नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप लोग यहाँ पर 70वीं बीपीएससी परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको दो तीन बातें बहुत ही अच्छे से समझने की जरूरत है। क्योंकि ये बात अगर आप नहीं समझते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ते चले जाएं, हम करते चले जाएं, तो भैया आप अपनी तैयारी को कहीं ना कहीं नुकसान में ले जा रहे हो। क्यों? आपको मैं अपने इस छोटे से 5 मिनट में मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसे आप सुन करके आप खुद कहेंगे कि ये जानकारी तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। क्योंकि यहां पर इस बार आयोग जिस तरह के बदलाव कर रहा है, जिस तरह की वो जो है छात्रों के सामने एक नई जो है पूरी तरीके से बदलावों को लेकर के आ रहा है, जो मतलब पूरी तरीके से एकदम आपको अचंभा सा करेगा ये बदलाव, कि ऐसा आयोग ने अभी तक किया नहीं था। ठीक है, तो इस चीजों को आप अच्छे समझिए, जानिए। यहां पर 5 मिनट में आप इन बातों को एक एक पॉइंट को अच्छे समझिएगा। ये आपके लिए आपकी तैयारी, क्योंकि अगर आप इन सब बातों को दिमाग में बैठाते नहीं हो, मेरी बात जान लो, नहीं बैठाते हो तो तुम्हारी बहुत सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये बात तुम समझ लो। ठीक है, तो आओ पहले ध्यान से समझते हैं क्या है वो प्रमुख बिंदु। तो उन प्रमुख बिंदुओं में यह है भैया कि देखो, आयोग ने इस बार यह कहा है कि जो आपका पेपर होगा वो पेपर किस तरह से होगा। तो सबसे पहले उन्होंने तो ये कह दिया कि पेपर भैया एक से ज्यादा दिन होगा। जी भैया, उन्होंने यहां पर कुछ बातें जो स्पष्ट की हैं उनमें एक बात ये आ रही है कि जो पेपर होगा आप लोग का, वो पेपर आपका एक से ज्यादा दिनों में होगा। जो आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, क्योंकि उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा है, लेकिन जिस हिसाब से आयोग के अध्यक्ष उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे और जिस कॉन्फिडेंस से वो नॉर्मलाइजेशन का बचाव कर रहे थे, उसे पॉजिटिव बता रहे थे, उस एटीट्यूड से लग गया था कि पेपर एक से ज्यादा दिन तो होना। सबसे बड़ी चीज है कि पहले जो पेपर होता था वो 4 कलर में होता था। जी भैया, 4 रंग के होते थे। इस बार सबसे बड़ा बदलाव ये होने वाला कि 8 रंगों में, जी भैया, पेपर 8 रंगों के सेट किए जा रहे हैं, 8 रंगों में। ठीक है, ये सबसे बड़ा मतलब 8 रंगों में होने का मतलब आप समझिए क्या है कि पेपर इतने अलग अलग क्वेश्चन सेट होने वाले हैं कि आपको कौन सा मिल जाए पता नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इस बार जो है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा एक फैक्टर होने वाला है आपकी किस्मत के बनाने के लिए। क्योंकि भैया आपका पेपर मान लो इजी आ गया, अगले का हार्ड आ गया, तो नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका हो गया तो आप एक दो क्वेश्चन से खसक गए तो गई नहीं पूरी एक साल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद देखो क्या है, यहां पर यह कहा जा रहा है कि जैसे आपका अगर मान के चलो एक कोई जिला है, उस जिले में अगर आपके जो है जो सेंटर गया है, तो उस जिले में जितने सेंटर गए हैं वहां पर एक से पेपर प्रश्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो से आपके मान के चलिए आपके बक्सर में या उसके आसपास जिले में, तो बक्सर में मान के चलिए अगर आपका जो है जो आपका पेपर वहां पर अगर उस सेंटर में खुल रहा है, वो सेंटर में दिख गया है, तो उसके आसपास के सेंटर में उससे संबंधित पेपर नहीं बटेगा। ये आप समझ लीजिए। इसलिए भैया 8 रंगों में यहां पर जो है पेपर स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए। सबसे बड़ा देखो, और जो पेपर, ये 8 पेपर होंगे ना, इस 8 पेपर के सारे प्रश्न अलग होंगे। यानी कि जो 150 प्रश्न आपके होंगे, ये 150 प्रश्न पूरे 8 पेपर में पूरी तरीके से अलग होंगे। मतलब इनमें कोई भी एक प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो डिट्टो उससे कॉपी लग रहा हो। यानी कि पूरे 150 गुणे 8 कर लीजिए, यानी इतने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। उसके बाद मान के चलिए आप जिस सेंटर पे पेपर दे रहे हैं, क्या होता था कि आपका क्या होता था, क्रम जो है बदल जाता था। लेकिन यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं, यहां ये कह रहे हैं कि एक ही शहर में अलग अलग सेंटर पर होने वाली परीक्षा में अलग अलग सेट का प्रश्न मिलेगा। मतलब अगर बक्सर शहर में पेपर हो रहा है तो यहां जो अलग अलग होगा तो वहां पर अलग अलग पेपर मिलेगा। एक सेंटर के दूसरे सेंटर के पेपर 100% अलग होंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि भैया 150 गुणे 8 पेपर तो बन रहा है। उसके बाद हर सेंटर में अभ्यर्थियों को देने जाने वाले पेपर का रंग भी अलग होगा। जी भैया, ये कहा जा रहा है कि जैसे मान के चलिए आपका यहां पर सेंटर है, आपके इसी सेंटर में क्या होगा कि अगर आपके यहां पर पेपर मिल रहा है आपको, तो ये नहीं होगा कि पूरे सेंटर में एक कलर का पेपर जाएगा। नहीं, इस सेंटर में भी पेपर का कलर डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। यानी कि अगर आपको हरा मिला है तो अगले को लाल मिलेगा। मैं जस्ट आई एम सेइंग, मैं एग्जैक्टली कलर तो अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि पहले 4 पता था, अभी 8 का कलर नहीं पता लगा, और इस बार पता लगेगा। लेकिन अगर आपको लाल मिला है तो अगले को हरा मिलेगा। ये चीज यहां पर स्पष्ट रूप से आ रहा है कि एक सेंटर में भी अगर जो मिलेगा वो रंग अलग होगा, और जो क्रम होगा उसके 96% तक बदलाव होगा। यानी कि क्या होगा, यानी कि आपको कलर अलग मिल रहा है, यानी कि पेपर डिफरेंट सेट हुआ है।
तो जो आपको नंबरिंग होता है, क्वेश्चन का नंबरिंग, वो भी आपका डिफरेंट होगा। मतलब अगर आप सोचो कि अगला कोई आपसे कॉपी मतलब क्या कहते हैं, आपने रट लिया कहीं एग्जाम, मतलब क्या होता है कि पेपर आउट हो गया, आपने रट लिया, तो आपको कहीं दूसरा सेट मिल गया है और वहां पर जाकर पता लगा रही तो नंबरिंग अलग है, क्योंकि उसने तो पढ़ा है नहीं, उसने तो नंबर से याद करके आया ना कि 96 का ये था, 92 का ये था, 94 का था, पता लगा यहाँ कुछ अलग है तो भैया वो धरा का धरा रह जाएगा। और दूसरी चीज, आप अगर बैठे हो सोच रहे हो कि बगल वाले का मैं देख लूं कि उसका कितना है, अगर वो 96 का, तो भैया पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, नंबरिंग से तो मतलब ही नहीं रह जाएगा इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो यानी कि 96% तक बदलाव आपके क्वेश्चंस के नंबरिंग में भी देखा जाएगा, ठीक है। जैसे इसने कहा कि पहले लाल, हरा, सफेद, गुलाबी, ये 4 कलर में आता था, लेकिन अब 8 रंग में आएगा, जो अभी क्लियर नहीं है कौन कौन से, 4 तो होंगे, अब इसमें 4 और ऐड होंगे। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है जो आपको जानने की जरूरत है, कि इन्होंने ये कहा कि इस बार जो भैया पूरा इनका जो पेपर होगा, इन्होंने ये कहा कि इस बार का जो पूरा पेपर होगा, वो पेपर जो है भैया पिछले, यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि 69वीं बीपीएससी से क्या होगा, 69वीं बीपीएससी से भैया आपका अच्छा पेपर होगा। यानी कि अच्छा का मतलब क्या होगा, यानी कि इसका मतलब स्पष्ट है कि इस बार प्रश्नों का लेवल भैया अच्छा होने वाला है। यानी कि जो एक कहावत नहीं है कि सबके लेवल निकलेंगे, तो भैया इस बार बीपीएससी आपका लेवल निकलवाएगा कि वास्तव में तुम्हारे लेवल का है कि नहीं। क्योंकि वहां पर आयोग के अध्यक्ष ने साफ ये कहा कि इस बार हमें ये अंदाजा है कि जब 2000 के करीब हमारी वैकेंसी आई है, तो उन्होंने कहा यह भी उम्मीद है कि 8 से 10 लाख के करीब हमें जो है उम्मीद है कि हमारे यहाँ पर फॉर्म आएंगे, ठीक है। तो अब जब इतने ज्यादा फॉर्म आएंगे, तो हमें यहाँ पर अगर अच्छे बच्चों को छांटना है, तो उसके लिए हमें पेपर पैटर्न को अच्छा करना पड़ेगा, क्वेश्चंस क्वालिटीज को अच्छी करनी पड़ेगी। तो यानी कि अगर आप लोगों ने 69वीं बीपीएससी के आधार पर तैयारी कर रहे हो, तो छोड़ दो भैया, वो तैयारी आपकी सही है, लेकिन उस क्वालिटी को बढ़ाओ, अब उस क्वेश्चंस के क्वालिटी को बढ़ाओ, वो बेसिक लेवल अब छोड़ दो। क्योंकि 70वीं बीपीएससी आप लोग को पूरा एकदम से क्या चौंकाने वाली है भैया, 70वीं बीपीएससी आप लोग को पूरी तरह से शॉक देने वाली है। क्योंकि जिस हिसाब से आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर अपनी बातों को बता रहे हैं, जिस हिसाब से वो बार बार इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पेपर 1 से 2 बार होगा, प्रश्न अच्छे आएंगे, हमें अच्छे लोगों को छांटना है, कोई शॉर्टकट नहीं होगा, बच्चों को मेहनत करना है तभी सफलता मिलेगी। ये सब बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि इस बार एक एक सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे से पढ़ो कि रेफरेंस बुक से तुम पढ़कर जाओ। ये छोटी मोटी या वन डे एग्जाम जो आप, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना, ये वन लाइनर पढ़कर चले जाते हैं, इन्हें लगता है कि बस वन लाइनर पढ़ लो हो जाएगा। नहीं भैया, वन लाइनर छोटी मोटी एग्जाम्स के लिए यार, एसएससी एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए वन लाइनर सही है, सीजीएल में भी वन लाइनर पढ़ के तुम्हारा काम नहीं चल पाता है। तो इस बार तुम समझ रहे, वन लाइनर की छोड़ दो भैया, अच्छे से पढ़ो। इसके लिए देखो, जैसे मैं पॉलिटी की अभी क्लासेस चला रहा हूं, आप मेरे चैनल पर जाके देखो, मैंने यहां पर जो भी पढ़ा है उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप देखो किस हिसाब से मैंने उसके लक्ष्मीकांत, पूर्वालोकन जैसी किताबों को वहां पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया मुझे पहले से पता था कि बीपीएससी इस बार जहां ऐतिहासिक वैकेंसी निकालेगा, तो वहीं ऐतिहासिक फॉर्म भी भरे जाएंगे, और इसलिए ऐतिहासिक चीजों में इतिहास बीपीएससी भी लिखेगा कि पेपर पैटर्न चेंज करेगा। ये बहुत पहले से मुझे इस चीज का शक था, और मैं शुरू से कह रहा था कि इस बार इतिहास 70वीं बीपीएससी लिखेगा, तो पेपर पैटर्न में भी वो अपना इतिहास लिखने की तरफ पूरी तरीके से अग्रसर है। इन सब पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो। इसलिए भैया क्लास को अच्छे से देखो, जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लो कि भैया देखो अब जो है यहाँ पर क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों को समझना है। और दूसरी चीज देखो, नकल को लेकर के इस बार इतनी तगड़ी तैयारी चल रही है कि इन्हीं सब का परिणाम है कि आपका जो है पेपर कहाँ क्या आएगा किसी को उम्मीद नहीं होगा। तो इसमें मतलब मान के चलो कि इस बार नकल वकल वाले, तो इन लोगों ने, आयोग ने ऐसी तैयारी करी कि अगर आप नकल सोच रहे हो जाओगे तो पहले ही अपने आप को बाहर कर लो। ये बहुत ही इस चीज को लेके क्लियर हो चुके हैं अपने स्टेट ऑफ माइंड में। दरअसल मैंने जब यहाँ पर जो वर्तमान आयोग अध्यक्ष है इनके बारे में मैंने पता किया, ये बेसिकली है यूपी से, ठीक है, ये यूपी से है, ये यूपी में जो है काम कर चुके हैं। ये अभी जो बने हैं, क्या नाम है, बिहार के आयोग के अध्यक्ष बने। इनका इतिहास ये रहा है, ये किसी की ज्यादा सुनते नहीं है, ठीक है, और इनका काम यह है, चोखा काम करना इन्हें पसंद है।
आप लोग समझते होंगे, अगर आप बिहारी हैं तो बिहार में कहता है काम चोखा। तो भैया इन्हें काम चोखा करना पसंद है। ये चीज़ों में थोड़ा सा लेट चल जाता है, लेकिन ये चीज़ें चोखा ही चाहते हैं। तो इसलिए भैया आपका लेट हो रहा है ठीक है, लेकिन व्यवस्थित तैयारी करिए। आपको समय एक्स्ट्रा मिला उसको बदलिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है उसी में थोड़ा सा, उसी में 20-20%, 30-30% सुधार की जरूरत है, जो आप इतने समय में बहुत ही आराम से कर सकते हैं। बहुत कुछ नहीं करा, मेरी डेली प्रैक्टिस क्लास होती है, सब्जेक्टिव क्लास होती है, देखिए फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। मन से लगे रहो, सारी चीज़ें प्रोवाइड यहाँ करा दूंगा, सारी चीज़ें आपकी तैयारी हो जाएंगी। तो लगे रहो, पढ़ते रहो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और हाँ तैयारी अच्छे से चालू कर दो, ठीक है। तो इस साथ इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। बाकी बहुत सारी खबरें आपको जानने की जरूरत नहीं, आपको वो जानिए जो काम की हो। ट्रांसपोर्टिंग कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे जान के यार। कुछ भी हो, हमें बस अंतिम में क्या पता होना चाहिए, पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है, किस हिसाब से हमें एग्जाम में वहां पर पेपर मिलेगा, बस यही हमारे दो चीजें काम की, क्योंकि यही दो चीजें हमारी जो है रिजल्ट को अफेक्ट करेगी। अब तुम पेपर कहीं से मंगाओ, कहीं छपाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें पेपर दो, अच्छा पेपर आएगा, कैसे आएगा ये मेरे लिए जानकारी होनी चाहिए, बस दैट्स इट। दो चीजों के अलावा तीसरी सारी खबर आपके काम लायक है ही नहीं, ठीक है। तो जो दो मेन खबर थी वो बता दिया, इस खबर का क्या मायने है वो बता दिया। और पेपर भैया आपका एक से ज्यादा दिन होगा तो नॉर्मलाइजेशन 100% तय है। तो इसलिए मन से लग जाओ, दोस्तों को शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो क्लासेस चलाई जा रही है मन से देखो और शेयर करो अपने दोस्त साथी साथ। बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे। और सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें।